छोटी सी चीज जो है ना वो मेरे मन में बहुत चुभ रही है, क्योंकि आज टॉपिक मैंने इसीलिए डिसाइड किया। ये टॉपिक है मेमोरी के बारे में, यानी याददाश्त के बारे में। तो मेमोरी को मेरा मतलब मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा, और मैंने ये भी एक ट्रेंड देखा है कि आजकल बजाय दिमाग लगाने के बहुत सारे बच्चे कोविड के समय के बाद से ये शुरू हुआ है। और ये उनका कुछ बच्चों ने छोड़ा और कुछ बच्चों ने पकड़ लिया बुरी तरह से। वो करते क्या है, वो वीडियोस देखते हैं, एजुकेशनल वीडियोस। अब एजुकेशनल वीडियोस जो हैं आपको समझने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो एनिमेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं तो मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होने के बावजूद ये हो सकता है कि आपको मेरी बात थोड़ी कम समझ में आए, लेकिन अगर मैं किसी तरह से आपको दिखा सकूं, ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टैंड मोर, राइट? तो वीडियोस का इंपॉर्टेंस इतना तो है कि आपको वो छोटी छोटी चीजें बहुत क्लियर कट समझ में आती। लेकिन आप अगर सिर्फ वीडियोस पर डिपेंड करते हैं और कोई मेहनत नहीं करते हैं, यानी उसको रिकॉल नहीं करते हैं, उसको फिर से लिखने की कोशिश नहीं करते हैं, मसल मेमोरी क्रिएट नहीं करते हैं, आई एम सो सॉरी दैट दोज वीडियोस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। बिकॉज ये आपको स्टोर करना है, ये आपको मेमोरी बनानी है। तो मेमोरी बनाने के लिए आपको मेहनत करनी। और एक चीज जो पक्की है ना, वो ये है कि जिंदगी में आपको कोई सी भी सफलता चाहिए, आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, सो इज एवरीवन। प्लीज, आई रियली फील दैट each and everyone individual is so intelligent, so capable। देन फर्क कहाँ पड़ता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते या नहीं करते, यानी उसके लिए मेहनत करते या नहीं करते। मेन यहीं पे फर्क हो जाता है कि हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। हाँ, मतलब 100 में से 10 में से 6 चीजें आ गई, वी आर हैप्पी। अरे 6 चीजें तो ऐसी ही आ गई। 10 में से 10 की कोशिश करनी है, 9 रिटेन रह जाए, दैट इज 90%। और जो मेहनत करते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े जो भी है, आप देख लीजिए उनका रिकॉर्ड, ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो ये यहाँ पे जिम्मेदारी माँ बाप की भी और टीचर्स दोनों कहीं ना कहीं थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे को समझना है। तो आई इट इज एन अपील टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आप वीडियोस देख के अपने आप को एजुकेट लिमिट तक कीजिए। अल्टीमेटली इट इज योर प्रैक्टिस, इट इज योर हार्ड वर्क विच इज गोइंग टू पे यू ऑफ, और एल्स इट इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल। आप थोड़ा हेल्प ले सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट कि मैं वीडियो से ही पढ़ती हूँ, मैं वीडियो से पढ़ती हूँ, दैट डजंट हैपन। प्लीज इसको इसको आप मान लीजिए। एज अ टीचर आई एम टेलिंग यू, इट्स अ फैक्ट। और इस एज में जो टीनेजर्स जो होते हैं, दे आर नॉट रेडी टू लिसन, बिकॉज दे आर बिकमिंग एडल्ट्स। So they are in a phase of their life where they also have some sort of conviction कि नहीं, मुझे तो समझ में ऐसे ही आता है। लेकिन बेटे, अगर आप उस चीज पर आप मेहनत नहीं करेंगे, तो आई एम सो सॉरी दैट प्रॉब्ली इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें मेहनत का क्या रोल है, लेट मी एक्सप्लेन यू मेहनत कहाँ से आती है। क्योंकि देखिए, ब्रेन जो है आपका ब्रेन जो है वो न्यूरॉन से बना हुआ है, राइट? न्यूरॉन मतलब एक तरह का जो सेल है, जो कि टोटली डेडिकेटेड है आपकी नर्वस सिस्टम के लिए, यानी ब्रेन है और एंड ऑल। सो अब ये ब्रेन जो है, ये जो सेल्स हैं, ये दोबारा नहीं बनते शरीर में, राइट? इनके इंटरकनेक्शंस बनते हैं। कब बनते हैं? जब आप उनको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कब करते हैं? दैट ट्रांसलेट्स इनटू हार्ड वर्क। अब इस मेरी बात आपको समझ में आई होगी जरूर कि हार्ड वर्क करना क्यों जरूरी है पढ़ाई में। इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी आप वो मेमोरी क्रिएट कर पा रहे हैं। और ठीक है, कुछ लोगों की मेमोरी रियली बहुत अच्छी होती है,
तो उनको और कोशिश करनी चाहिए। पढ़ाई जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सक्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट दैट इज नॉट एवरीथिंग। एंड टू पीपल, दे आर नॉट अलाइक, दैट मीन्स दे आर डिफरेंट। और दोनों ही जो उनका जो यूनिकनेस है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। हो सकता है एक बहुत अच्छा एथलीट हो, एक बहुत अच्छा एक्टर हो, हम लोग तो दोनों से ही खुश रहेंगे, राइट? अगर आप एथलीट हैं, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आप बहुत सारी ऊंचाइयां छुएं लिटरली। और अगर आप बहुत अच्छे एक्टर हैं तो प्रॉब्ली आप अपनी कला से हमें इम्प्रेस करेंगे। हो सकता है कोई सिंगर हो सकता है कोई आर्टिस्ट हो। तो सब कितने सारे अलग अलग तरह के आर्ट हैं। इस बीच में हो सकता है कोई एक न्यूरो साइंटिस्ट भी हो, राइट? सो पढ़ाई का महत्व जो है सारे लोगों के लिए अलग अलग है। अब ये आपको तय करना है कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है। लेकिन मेमोरी फिर भी जरूरी है। अगर आप एक्टर हैं तो आपको डायलॉग याद करना है। अगर आप न्यूरो साइंटिस्ट हैं तो पता नहीं क्या क्या याद करना है। अगर आप एथलीट हैं तो भी आपको काउंट याद रखना है कि अपनी स्पीड कैसे बढ़ानी है। सारी की सारी चीजें मेमोरी है। तो मेमोरी को रूल आउट करना बिल्कुल सही नहीं है। मेमोरीज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरीज, लॉन्ग टर्म मेमोरीज। शॉर्ट टर्म यानी 2-4 दिन की इधर उधर की बातें जो हैं वो याद रहे। मतलब कुछ 2 मिनट पहले आपने क्या खाया था, कई लोगों को इसमें भी परेशानी होती है कि वो बहुत सारी चीजें जो है याद नहीं रख पाते, स्पेशली डिमेंशिया या अल्जाइमर के केसेस में। ये असेसमेंट का एक स्टेप हो सकता है कि इनको कितने 2 घंटे पहले इन्होंने क्या किया था। और लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो मैंने बचपन में, हम लोग यहाँ पेड़ पे चढ़ के अमरूद खाया करते थे और आम तोड़ा करते थे, वो वाली मेमोरीज जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो अलग अलग तरह से स्टोर होती है और अलग अलग तरीके से रिट्रीव होती है। कई तरह के मतलब एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे ट्यूमर है, कुछ इस तरह की चीजें, तो उसमें मेमोरी लॉस होता है, राइट? सो वो जो एग्जाम वाली जो मेमोरी है, आई एम होपिंग कि जिन सारे के सारे स्टूडेंट बहुत हेल्दी हैं और वो बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में, उन लोगों के बारे में। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये सारी परेशानियां होती हैं, और दे आर मोस्टली ड्यू टू एज। कम एज में ये परेशानी तभी हो सकती है जब उनको कुछ ट्यूमर जैसा कुछ हो, कैंसर ऐसा वाला हो, क्योंकि बहुत कठिन है। अब आपने देखा होगा कि जो अच्छी मेमोरीज हैं उनकी तुलना में जो जो पेनफुल मेमोरीज हैं वो ज्यादा याद रहती है, राइट? और यहाँ पे आता है मेरी काउंसलिंग वाला फैक्टर। तो ऐसा क्यों होता है? आपने सोचा कभी कि जो पेनफुल मेमोरीज हैं बड़े जोर से बहुत उतनी ही सारी तकलीफ लेके वापस आती हैं? तो ऐसा इसलिए है कि वो जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है आपका, वो वही तरह एक अलग तरह का हार्मोन, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल अराउजल, वो क्रिएट करता है। तो वो भूलने लायक चीज नहीं। इसीलिए पेनफुल मेमोरीज जो है हमेशा याद रहती। अब एक जो मेरा जो तरीका सजेशन है कि आप कैसे अपने आप को, मेमोरीज को याद रखें, कैसे अपनी मेमोरी को बढ़ाएं। मैंने मेमोरी के बारे में बहुत बोला, एंड आई एग्री। याद करना जो है मुश्किल काम है। सबके तरीके अलग अलग हैं किसी चीज को याद करने के। आई कैन नॉट से कि एक ही तरीका है, बस यही है, अब जो है सो है। अब चलो, कुछ तरीके हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो वो एक मसल मेमोरी क्रिएट हो जाती है। जब आपने लिखा तो वो एक मेमोरी क्रिएट होती है अलग से। और कई लोग जो होते हैं उससे मीनिंग अटैच करते हैं। मेरे लिए ये तरीका बहुत इफेक्टिव है। आई कॉल इट एज टैगिंग। क्योंकि जैसे ना आप छोटे छोटे पोस्ट इट नोट्स जो होते हैं, आप किसी चीज पे लगा देते हैं तो आपको फट से याद आ जाता है ना, उसी तरह से। जैसे कि जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे है 2 जनवरी को, ठीक है? तो आई विल कनेक्ट इट विथ मे बी मून, और नॉट द फर्स्ट बट द सेकेंड, राइट? क्योंकि जनरली, क्योंकि 1 जनवरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो 2 जनवरी थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ऐसे, राइट? अलग अलग तरीके के मीनिंग हो सकते हैं, या मतलब, तो आप ऐसे कर सकते हैं, यानी एक मीनिंग लगाइए, मीनिंग को टैग कीजिए उसके साथ।
तो वो इजी हो जाता है। रिपीट कीजिए, ये तो मतलब रट्टा मारना वाला जो एक सिस्टम है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। Really hope all of you understand, and it is not just for students, also for the adults and senior citizens, everyone. So thank you very much for watching this video. Please subscribe my channel.